बच्चों, आपने भगवत गीता के द्वितीय अध्याय में सुना कि भगवान श्री कृष्ण फ्रस्ट्रेटेड अर्जुन को आत्मा के बारे में बताते हैं और कर्म करने के लिए कहते हैं, और जो बताते हैं कि वास्तव में कर्म क्या होता है और कर्म करना क्यों जरूरी है। इस पर अर्जुन कहते हैं, ज्यायसी चेत कर्म नस्ते मता बुद्धिर जनार्दना तत्किंग कर्मणि घोरे मां नियोजयसी केशवा। हे जनार्दन, यदि आपको कर्म की अपेक्षा ज्ञान श्रेष्ठ लगता है तो फिर मुझे भयंकर कर्म में क्यों लगाते हैं। यानी भगवान कर्म कहते हैं कि तुम्हारा कर्म अभी जो है युद्ध करना है, और अर्जुन कहते हैं कि मुझे इस कर्म में क्यों लगाते हैं। फिर भगवान कहते हैं, लोकेस्मिन् द्विधा विद्या निष्ठा पुरा प्रोक्ता मया नघा ज्ञान योगेन संख्यानाम कर योगेन योगिनाम। तो यहाँ पे भगवान जो है योग यानी कर्म के दो प्रकार बताते हैं, ज्ञान के दो प्रकार बताते हैं, और भगवान कहते हैं कि जीवन में दो प्रकार से सक्सेस आता है। एक कर्म योग से यानी कर्म करने से, और दूसरा सांख्य योग से अर्थात ज्ञान प्राप्त करने से। आगे भगवान कहते हैं कि ज्ञान को भी प्राप्त करने के लिए कर्म तो करना ही पड़ता है। बच्चों, किसान मेहनत करता है यानी कर्म करता है, तो सक्सेस यानी फसल उगता है, यही कर्म योग है। तुम ज्ञानी तभी बनोगे जब पढ़ोगे, ठीक है, यानी कर्म करोगे, और यही सांख्य योग है। तो आपको भी ज्ञान प्राप्त करने के लिए कर्म तो करना ही पड़ेगा। इसका अर्थ ये हुआ कि कर्म किए बिना आदमी का गुजारा नहीं है। आगे भगवान कहते हैं, नौ ही कश्चित् क्षणमपि जातु तिष्ठत्य कर्मकृता कार्यते ह्वावसः कर्मः सर्व प्रकृति जय गुणे। अर्थात कोई भी आदमी बिना कर्म किए एक क्षण भी नहीं रह सकता, क्योंकि मनुष्य की प्रकृति ऐसी है, यानी नेचुरली मनुष्य ऐसा है कि वो कर्म करने के लिए बाध्य है, उसको कर्म करना ही पड़ेगा। वो कुछ ना कुछ तो वो करेगा ही, ये अच्छा करेगा या बुरा करेगा। ये अलग बात है कि वो अच्छा कार्य करेगा या बुरा कार्य करेगा, उसका फल अलग अलग होगा। यस्तिन्द्रियाणि मनसा नियम्यार मतेर्जुना कर्मेन्द्रिय कर्मयोग म सक्तः स्वविशेष्यते। आगे भगवान कहते हैं, जो मन को कंट्रोल करके, वश में करके, इधर उधर मन को ना भटका कर कर्म करता है, वही ग्रेट है और वही अपने टारगेट को पूरा कर सकता है। बच्चों, यदि तुम अपने मन को स्थिर कर सही कर्म करोगे तो निश्चित रूप से सफल होगे। मनुष्य का शरीर हमें मिला है तो हमें अच्छे कर्म निश्चित रूप से करने चाहिए। आगे भगवान कहते हैं, एवं प्रवृत्तितं चक्रं नानुवर्तयति यह अघायोरिन्द्रियारामो मोघं पार्थं सौजीवति। तो कहने का मतलब ये है कि जो प्रकृति द्वारा बनाए नियम से अच्छे कर्म नहीं करता है, वो व्यर्थ ही जीवन को नष्ट कर देता है। अर्थात बच्चों, हमें हमारा कर्म करते रहना चाहिए। आपका कर्म है पढ़ना, खाना और खेलना। तो आपको कहना ये चाहते हैं भगवान यहाँ पर लाइफ स्टाइल के बारे में, कि आप यदि पढ़ रहे हैं तो आपका मन, वो आपका जो है मन आपके वश में होना चाहिए, और तन मन धन से आप पढ़ाई कर रहे हैं। जो भी आपको भोजन दिया जाता है घर में, तो उसको बिना नाटक किए हुए आप उसको प्यार से, प्रेम से उसको ग्रहण करिए। यही जो है, यही कर्म होता है। तस्माद्वमिन्द्रियानादो नियम्य भरतर सभा पापमानं प्रजहि योनं ज्ञान विज्ञान नाशनम। तो बच्चों, यहाँ पे भगवान ये कहते हैं कि हमें अपने चंचल मन को कंट्रोल करना चाहिए। यदि हम अपने चंचल मन को कंट्रोल नहीं करेंगे तो वास्तव में क्या होता है, हमारे ज्ञान, हमारे बुद्धि को वो ढक लेता है, और हमसे गलत कर्म होते हो जाते हैं।
जो है कि हम क्या करते हैं, पढ़ रहे हैं और हमारा मन के खेल में लगा हुआ है, टीवी में लगा हुआ है। तो इसलिए भगवान कहते हैं कि आप जो कर्म करिए तो अपने मन को कंट्रोल करके करिए। अपना मन जो होता है वो चंचल होता है, और यही भगवान हमें बता रहे हैं। तो बच्चों, आज हमने ज्ञान के विषय में जाना और हमें मन की चंचलता के बारे में ज्ञान हुआ, और हमने ये भी जाना कि यदि हम अपने चंचल मन को कंट्रोल करके काम करेंगे तो हम सक्सीड होंगे, हम जो है अपने जीवन में अच्छे आदमी बन पाएंगे। तो अगले अध्याय में, चौथे अध्याय में फिर हम आपसे मिलेंगे। तब तक आपको गुड बाय।